हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पेपर थर्ड, एल्गी। इस पेपर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई क्लास जो है फियोफाइटा, और उसकी क्लास है फियोफाइसी। फियोफाइसी में इस वर्ष हमारे पास जो मेंबर है वो है एक्टोकार्पस। फियोफाइसी और फियोफाइसी में हमारे पास में है एक्टोकार्पेल्स, एक्टोकार्पेसी, एक्टोकार्पस। तो वही सिस्टमैटिक पोजीशन की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग स्मिथ। डिवीजन से पहले अगर अपन किंगडम की बात करें तो किंगडम इज थैलोफाइट्स, या अगर हम बात करें तो प्लेंटी टाइप। किंगडम। डिवीजन के लिए अगर हम बात करें तो डिवीजन हमारे पास यहाँ पे हो जाता है फियोफाइटा। फियोफाइटा की अगर हम बात करें तो फियोफाइटा अकॉर्डिंग टू स्मिथ, फियोफाइटा के अंदर क्या आ रहा है, वही संचित भोजन जो है यहाँ पे मैनिटोल एंड लेमिनेरियन स्टार्च के रूप में। फ्लैजिला जो है इनके ऊपर पाए जा रहे हैं 2 या 4, लेकिन वो है हेटेरोकॉन्टी। वहीं अगर अपन सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, लेकिन यहाँ पे अगर अपन कहें तो एक तरीके से एक विशिष्ट उत्पाद जो है, मतलब क्या बोलते हैं, जाइलॉन, किसके अंदर, सेल्यूलोज के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक अलग से विशिष्ट संरचना जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है एल्जेनिक एसिड की वो इस वर्ग के अंदर आ रहा है। इसी की हम बात करें तो इसको हम क्लास दे रहे हैं फियोफाइसी। तो थोड़े थोड़े सेम ही हैं, बस थोड़ा सा अगर अपन अंतर की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो एक्वेटिक है, कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स के रूप में हो सकते हैं, और वो जो एक्वेटिक सदस्य हैं
वो भी कैसे होंगे, संलग्न के रूप में होंगे, जैसे किसी बड़े तने के ऊपर, किसी तने की जड़ों से, या किसी नदी या समुद्र के मुहाने पे चट्टानों से। तो ज़्यादातर ये संलग्न के रूप में होते हैं, और इनमें जो है वो ट्राइकोम जो है वो हेटेरोट्राइकस होता है। हेटेरोट्राइकस का मतलब विषम जालिक, अर्थात दो स्पष्ट अलग अलग प्रकार की भूमिका दर्शाने वाले या मॉर्फोलॉजिकली ट्राइकोम्स होते हैं, जिसे हम प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, ऊर्ध्व और शान जो है शाखाओं के रूप में जानते हैं। ठीक है, तीसरा हम यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एक्टोकार्पेल्स। एक्टोकार्पेल्स 3 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया है, जिसमें एक है हमारे पास जो इस साल कोर्स में है एक्टोकार्पेल्स। कुछ कैटेगरीज या कुछ स्पेशलिटी जो है वो एक्टोकार्पेल्स की एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने फियोफाइसी के लिए कुछ कैरेक्टर्स की बात करी थी, तो फर्स्ट वन यहाँ पे दे सकते हैं कि थैलस आर हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस का मतलब हम कह सकते हैं विषम तंतुकी या विषम जालिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे ले सकते हैं, इनके अंदर एक ग्रोथ रीजन के लिए भी हम कह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है ग्रोथ वो हमेशा एपिकल नोड से ही होती है, लेकिन इनके अंदर जो है क्योंकि थोड़े से अब एडवांस हो गए, तो इनमें एपिकल के साथ साथ एक तरीके से इंटर कैलरी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। एपिकल ग्रोथ का मतलब हो गया शीर्ष वृद्धि, और इंटर कैलरी का मतलब हो गया अंतर्वेशीय। एपिकल का मतलब हो गया शीर्ष वृद्धि। तो यहां अगर अपन कहें तो एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है कि जो प्रोस्ट्रेट हैं उनके अंदर यहाँ पे एपिकल ग्रोथ, और जो जो इरेक्ट ब्रांचेज हैं उनके अंदर इंटर कैलरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल रही है। तीसरा यहाँ पे अगर अपन कहें तो इसकी सभी कोशिकाएं जो हैं उनके अंदर एक तरीके से जो दो सेल्स के बीच में जो सेप्टा है वहाँ पे खांच, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन वो देखने को मिलता है। और सामान्यतः सभी कोशिकाएं जो हैं वो एकल कोश केंद्र की होती हैं, उनके अंदर कोशिका कैसी होगी, एकल, और जो फिलामेंट होगा वो कैसा होगा, यूनिसीरिएट, एकल पंक्तिक। फिलामेंट आर यूनिसीरिएट। एकल पंक्तिक। एकल पंक्ति का मतलब एक लाइन में सारी कोशिकाएं जो है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा ब्रैड या अलग कोशिकाओं का समूह या सूडो पैरेन्काइमेटस जैसी संरचनाएं नहीं दिखाता है। सिंपल एक पंक्ति के, लेकिन कैसा है, ब्रांच है और अनियमित शाखित के रूप में दिखाई देता है। अगला पॉइंट यहां पे अगर अपन लिखें तो इसमें रिप्रोडक्शन के दौरान, तो रिप्रोडक्शन कौन सा, अगर अपन सेल वॉल की संरचना, मेन पिगमेंट, रिजर्व फूड की बात करें तो वो हम फियोफाइसी के अंदर कर चुके हैं, इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूं। बाकी अगर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पिगमेंट की, तो मुख्य पिगमेंट इनमें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल जो है सी आ जाता है। मेनली इसके अंदर जेंथोफिल्स हैं, और जेंथोफिल कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन एंड डाइटोजेंथिन टाइप। और दूसरा यहाँ पे कैरोटीन जो है वो अल्फा है, और जो बिली प्रोटीन्स है वो इनके अंदर पाए नहीं जाते हैं। तो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें एसेक्सुअली, तो यहां पे एसेक्सुअल में यूनी एंड प्लूरी लोक्यूलर, ठीक है, यूनी लोक्यूलर एंड प्लूरी लोक्यूलर जो है वो बीजाणुधानियां स्पोरेंजियम बनती हैं। वहीं एक चीज को समझिए, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इन्हीं यूनी या प्लूरिलोक्यूलर को हम स्पोरेंजियम की जगह क्या बोल देते हैं, गैमीटेंजियम, युग्मक धानियां, और यहां पे है कहलाएंगी बीजाणुधानियां, इनके द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर चलें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर आइसोगैमस एंड एन आइसोगैमस, विषम युग्मकी व समयुग्मकी प्रकार का जो है वो जनन पाया जाता है, ठीक है। प्लस अगर अपन एक्टोकार्पस की बात करें तो इनमें जो प्लूरिलोक्यूलर है वो यहाँ पे गैमीटेंजिया के रूप में काम आती है, और उसी प्रकार से यहाँ पे जो है वो डेवलप होती है किसका, एक तरीके से फीमेल क्या बोलते हैं संरचना का, और उन दोनों के बीच में जो है फ्यूजन। तो वहाँ पे अगर ये दोनों की दोनों संरचनाएं वहाँ देखने को मिलती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में कुछ जो है फिजिकली एक तरीके से डिस्टिंक्ट होते हैं, और कुछ जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली जो है मतलब फिजियोलॉजिकली जो है भिन्न, मतलब एक शारीरिक रूप से और एक क्रियात्मक रूप से भिन्नता इनमें पाई जाती है। इसलिए प्लूरिलोक्यूलर का हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं। प्लूरिलोक्यूलर गैमीटेंजिया, ठीक है, जिसके अंदर गैमीट्स फॉर्मेशन होता है। वहीं अपन इसके फैमिली की बात करें तो फैमिली यहां पे दी गई है एक्टोकार्पेसी, फैमिली यहां पे दी गई है एक्टोकार्पेसी। तो सेम यही लक्षण जो हमने 3 में किए थे अब यहाँ स्पेशलाइजेशन पे आ जाएंगे कि इसके अंदर यही मिलता है। तो जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हमने यहाँ पे हिटेरोट्राइकस कहा, फिलामेंटस कहा, ठीक है, फिलामेंटस के साथ में यहाँ पे सूडोपेरेन्काइमेटस, सूडोपेरेन्काइमेटस कहा। तो यहाँ पे अगर अपन कहें तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन आ जाता है कि थैलस जो है वो कैसा है, हिटेरोट्राइकस, ठीक है। और दूसरी चीज अब कहें दूसरी चीज हम यहाँ पे कहें तो फर्स्ट जो क्या बोलते हैं थैलस है वो कैसा हो गया, हेटेरोट्राइकस, यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे जा रहे हैं, सूडोपेरेन्काइमेटस जो है उसको हटा रहे हैं, हेटेरोट्राइकस। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज हेटेरो, हेटेरोट्राइकस, फिलामेंटस, ठीक है, इर्रेगुलर ब्रांच, एंड यूनिसीरिएट।
यूनिसीडिएट का मतलब एकल पंक्तिक। सभी कोशिकाएं, थैलस की सभी कोशिकाएं जो हैं वो कैसी है, एक केंद्र की, यूनि न्यूक्लिएट। थैलस की सभी कोशिकाएं जो है वो कैसी आ गई, यूनि न्यूक्लिएट। ठीक है। तीसरी चीज यहां पे हम बताएं तो यहां कह सकते हैं कि इनमें क्रोमेटोफोर्स जो हैं क्रोमेटोफोर्स जो हैं वो कैसे हो गए, यहां पे तस्त्रीनुमा, फीतेनुमा या चपटे। रिबन से फीते के आकार के, लंबे चपटे। ठीक है। और वहीं अगर अपन कहें तो कभी कभी जो है वो तस्त्री रूपा, तस्त्री का मतलब हो गया डिस्कॉइड, डिस्क के आकार के। डिस्क होती है ना, बीच में से ऊंची, किनारों से चपटी, दैट इज डिस्कॉइड, इस प्रकार के। ठीक है। और कभी कभी देखा गया है कि अधिक प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की तीव्रता में इनका आकार जो है बड़ा और गोल हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें किसके द्वारा हो रहा है, बाई यूनियन प्लूरिलोक्यूलर। सेम चीज आ जाएगी, यहां पे जगह नहीं थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पे एन आइसोगैमस टाइप हो रहा है, एन आइसो ध्यान रखना, जो कि किसमें द्वारा हो रहा है, प्लूरिलोक्यूलर। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सदैव 2n प्लांट्स, 2n मतलब डिप्लॉइड पेरेंट्स में होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो n पेरेंट्स में होता है। ये बहुत बड़ी चीज है, अभी कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन जो ही हम लाइफ साइकिल की तरफ चलेंगे हमको एक क्लियर समझ में आ जाएगी। दैट इज एसेक्सुअल और ये हो गया सेक्सुअल। या दोबारा समझा देता हूं, इसके जीवन चक्र में अनुकूल परिस्थितियों तक लगातार क्या चलता रहता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी में होता रहता है। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बना रही है ये, यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर जो संरचना है वो क्या बनाती है, अर्धसूत्री विभाजन से मियोजूस्पोर्स बनाती थी। वहीं अगर अपन प्लूरिलोक्यूलर की बात करें तो वो 2n बनाती है और उसके जर्मिनेशन जो थैलस बनता है वो भी 2n हो जाता है, तो कोई समस्या नहीं है। यूनिलोक्यूलर के जर्मिनेशन से जो प्लांट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड्स। उन हैप्लॉइड प्लांट्स पे अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में जब लैंगिक जनन होता है और उन लैंगिक जनन के ऊपर जब धारण की जाती है युग्मक धानियां, तो वो युग्मक धानियां जो है वो कैसी होती हैं, n। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन n पेरेंट्स के ऊपर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2n पेरेंट्स के ऊपर कंप्लीट होता है। एक अच्छी बात जो और लिख देते हैं, यहाँ पे जगह कम है, ढंग से समझ लेना, वो है पीडी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के लिए अगर अपन बात करें तो लाइफ साइकिल यहां पे कौन सी है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, क्योंकि हम दो नाम दे रहे हैं, डिप्लो और हैप्लो। तो यहां पे स्पष्ट पीडी एकांतरण देखने को मिलता है। तो दैट इज आइसोमॉर्फिक
आइसोमॉर्फिक सम आकारिकी, डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, सम आकारिकी डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप का जीवन चक्र पाया जाता है। अब आते हैं जीनस पे। हमारे पास जगह कम बच गई, तो जीनस के लिए हम कर देते हैं दैट इज एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, और जीनस का ही स्पेशलाइजेशन यहां पे डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे। पूरा का पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो सारे के सारे कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं वो धीरे धीरे अब यहाँ पे स्पेशल हो जाएंगे, किसके लिए? पर्टिकुलर एक्टोकार्पस के लिए। ठीक है, तो अब एक्टोकार्पस और उसकी स्पीशीज की हम बात करें तो हमारा सबसे पहले पॉइंट जो बन जाता है वो, जैसा कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसी रूप में हम इसको पढ़ेंगे। नंबर 1 कैटेगरी में हम इसको लें तो वो हो गया हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट में तो हम लिख सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर है, फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, इर्रेगुलर ब्रांच्ड है। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करें हैबिटेट की तो हैबिटेट के लिए हम लिख सकते हैं शीतोष्ण व उपशीतोष्ण। जो समुद्रीय तट हैं, कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर ये बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनके लिए सबसे सुविधाजनक चीज है कि ये ठंडे प्रदेशों में ज्यादा पाए जा रहे हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण को हम लिख सकते हैं टेम्परेट। टेम्परेट एंड पोलर रीजन। टेम्परेट का मतलब हो गया शीतोष्ण और पोलर का मतलब हो गया ध्रुवीय। ठीक है, ये दोनों के दोनों रीजन जो हैं वो इसके लिए क्या है? सुटेबल। दूसरा अगर अपन बात करें तो अधिकांश समुद्रीय या समुद्र तटीय, और समुद्र तटों की अगर अपन बात करें तो समुद्र तटीय की हम बात करें तो ये ज्यादातर आपको कैसे मिल जाएंगे? लिथोफाइट। मतलब समुद्री किनारों पे चट्टानों से संलग्न अवस्था में या किनारों से संलग्न अवस्था पे। एंड एपीफाइट, एपी का मतलब चट्टान नहीं है, तो जैसे मैंग्रोव प्रजाति हो गई कोई दूसरे प्लांट्स हो गए, उनके ऊपर संलग्न अवस्था में एपीफाइट्स के रूप में। तो एपीफाइट्स भी किसके ऊपर? जलीय पादपों के ऊपर। स्थलीय पादपों की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। लगभग इसकी अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू मिश्रा इन 1966
लगभग इसकी जो है अनेक जातियां आइडेंटिफाई, मतलब कहें तो लगभग 55 स्पीसीज में से 16 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में हैं या इंडिया में आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं इन इंडिया। कुछ स्पीसीज की हम यहां पे बात कर लेते हैं। इन इंडिया जो रीजन्स है, कोस्टल रीजन्स, जैसे कि हम यहां पे बात कर सकते हैं क्या था, एक्टोकार्पस ब्रीवी आर्टिकुलेट्स, एक्टोकार्पस ब्रीवी BREVII RTARTI कुलेट्स CULATES, ठीक है, या कुलेटस CULATUS RT कुलेट्स। एक हम यहां पे नाम दे सकते हैं डर्मेटो डर्मोनिमेटिस, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्वी कोस्टल रीजन, जो समुद्री किनारे हैं दक्षिण पूर्वी, उन रीजन्स के ऊपर जो है ये एल्गीज बहुतायत में पाई जाती है। वहीं कुछ एग्जांपल्स दे, जैसे कि एक्टोकार्पस कॉनिजर, एक्टोकार्पस एनहेली, एक्टोकार्पस आर्बिकस एराबिकस, ठीक है। और हम बात करें तो बैटरसी भी हम यूज में ले सकते हैं, तो काफी है ये। इनकी हम बात करें तो ये हो गया कौन सा, पश्चिमी वेस्ट, पश्चिमी जो समुद्री तट हैं उनके ऊपर ये प्रजातियां देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो टेम्परेट रीजन्स में है अधिकांशतः समुद्री तटियों पे लिथोफाइट्स और एपीफाइट्स के रूप में, और अकॉर्डिंग टू मिश्रा लगभग 16 प्रजातियां जो है वो इंडिया में आइडेंटिफाई की हैं, ठीक है। कुछ प्रजातियां और हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिख दें, ये मिटा देता हूं ऊपर की 2 लाइनें, ये भी हटा देते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि एक्टोकार्पस की कुछ स्पीसीज, एक्टोकार्पस कॉनिफेरस, एक्टोकार्पस टोमेंटो सस, एक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेट्स, यही वाली जो इंडियन स्पीसीज थी। इनकी अगर अपन बात करें तो ये एपीफाइट्स के रूप में है, एक्वेटिक एपीफाइट्स। एपीफाइट्स, एपीफाइट का मतलब हो गया पादप, एपी का मतलब ऊपर, तो पादप के ऊपर एक तरीके से सिम्बायोटिकली मान कर सकते हैं या एक आश्रय के रूप में, संलग्न के रूप में, किनके ऊपर, एक्वेटिक फील्ड जैसे कि लैमिनेरिया, ठीक है, खुद इसी फैमिली का एक बड़ा मेंबर है। जैसे हम एक्टोकार्पस की बात कर रहे हैं, दैट इज कहां गया, फियोफाइसी जो हमने नाम दिया था,
इस फियोफाइसी को एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू स्मिथ, क्योंकि ये नाम फिश ने दिया